हाय फ्रेंड्स, महा टीईटी में सिर्फ 6 से 7 दिन बाकी हैं एग्ज़ाम के लिए। ये 6-7 दिन हमारे लिए बहुत कीमती और अहम है। आज हम आपके लिए मैथमेटिक्स का रिवीजन सेशन लेके आए हैं। ये सेशन लाइफ चेंजिंग हो सकता है। हमने इसमें आपके लिए मैथ्स के वही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स और एग्ज़ाम फोकस क्वेश्चन इस वीडियो में हम करवाने वाले हैं, जो इस बार के महा टीईटी में 100% आ सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि पेपर में आपको स्पीड भी मिले, एक्यूरेसी भी मिले और पूरे 30 के 30 क्वेश्चन सही आए, तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर ध्यान से देखिए। और चैनल में पर अगरचे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए हम ज़्यादा वक्त न ज़ाया करते हुए शुरू करते हैं हमारा सेशन। पहला टॉपिक है हमारा अददों का इल्म। अदद 4, 8, 9 और 2 में से हर हिस्से को एक मरतबा इस्तेमाल करने पर बनने वाले ज़्यादा से ज़्यादा 4 हिंदसी आदद कितने होंगे। 4 हिंदसी आदद का सवाल है, अददों का इल्म है। अब हम देखेंगे इसकी शॉर्ट ट्रिक्स। अगरचे 2 हिंदसों से बनने वाले अदद कुल 2 ज़रब 1 बराबर 2। 3 हिंदसों से तो हम क्या करेंगे, 1 ज़रब 2 ज़रब 3, 2 तिया 6, 6 का 6। इसी तरह 4 हिंदसों से बनने वाले अदद को 1 2 3 4 को हम कंटिन्यू में ज़रब में लिखेंगे। 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, यानी 4 हिंसों से बनने वाला अदद कितना हो जाएगा, 24 हो जाएंगे। उसी तरह 5 हिंसों से बनने वाले आदाद 120 होते हैं। इसी तरह इसका दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। 6, 0, 7 और 3 में से हर हिस्से को एक मरतबा इस्तेमाल करने पर ज़्यादा से ज़्यादा 4 हिंसी जुक्त आदद कितने होंगे। अब हमने ऊपर के ही सवाल में देखे कि इसकी ट्रिक्स क्या है कि हम 4 हिंसी पूछा तो 1 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 4 बराबर उसको ज़रब कर देंगे तो हमारा आंसर 24 बनेंगे, ऐसा आ जाता है। अब इसमें मज़ीद यहाँ पे दिए गए 4 हिस्सों में 2 जुफ्त आदद है और 2 ताक आदद है, इसलिए बनने वाले आददों में उसको हम डिवाइड कर देंगे 24 को 2 से, तो कितने हो जाएंगे, 12 ताक 12 जुफ्त हो जाएंगे। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है कि क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन कौन से साल में कौन से नंबर पर पूछा गया है। सबसे छोटे ताक मुरक्कब अदद और सबसे बड़े 2 हिंसी मुफर्रद अदद का मजमुआ क्या होगा। अब छोटे ताक मुफर्रद अदद, ताक मुरक्कब अदद, तो छोटे ताक अदद शुरू हो रहे सबसे छोटे 2, 3, 5, 7, 9, तो 9 जो है तो मुरक्कब ताक अदद है। ये क्या होता है, 3 के पहाड़े में आता है। 2 हिंसी सबसे बड़ा मुफर्रद अदद, 2 हिंसी सबसे बड़ा मुफर्रद अदद 97 है। अब उसमें 97 में ये 9 प्लस कर दिए तो 106 हो गया। ज़्यादा हमने डिटेल्स में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पहले वीडियो में हमने समझे भी थे। अगरचे आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट में वो वीडियो मौजूद है, आप उनको देखकर डिटेल्स में समझ सकते हैं। लेकिन अभी महा टीईटी में बहुत कम वक्त बाकी है और आप लोगों का ज़्यादा वक्त ज़ाया ना हो। एग्ज़ाम के लिए एक एक मिनट भी बहुत कीमती होता है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी में क्वेश्चन को रिविज़न के मोड पे समझा रहे हैं। मुफर्रद आदत का ग्रुप पहचानिए। ये टीईटी 2016 में क्वेश्चन नंबर 109 पे पूछा गया है। यहाँ 119 ये मुरक्कब अदद है, इसलिए मुफर्रद आदत का सही ग्रुप 199, 149, 179, 139 होगा। ये ऑप्शन में 119 था। ये उस तरह से आप उसके क्वेश्चन में देख भी सकते क्वेश्चन पेपर पे। क्वेश्चन नंबर 5, जोड़ मुफर्रद आदत की शनाख्त कीजिए। जोड़ मुफर्रद आदत की शनाख्त कीजिए। ये क्वेश्चन 2015 में और 2014 में क्वेश्चन नंबर 91 पे पूछा गया है। ऐसे 2 मुफर्रद आदद जिनका फ़र्क 2 हो वो जोड़ मुफर्रद आदद कहलाते हैं। सबसे पहले हमको समझना चाहिए कि सवाल में पूछा क्या है। जोड़ मुफर्रद आदद पूछा है, अब हमको फ़ौरन क्लिक हो जाना चाहिए कि जोड़ मुफर्रद आदद क्या होते हैं। तो हमने उसकी यहाँ तारीफ लिखी कि ऐसे 2 मुफर्रद आदद जिनका फ़र्क 2 हो वो मुफर्रद आदद कहलाते हैं। मुरक्कब आदत, मुफर्रद आदत, सही आदत, ये सब का हमने वीडियो करवा दिए है। अब हम यहाँ देखेंगे कि 79 और 181 इसमें क्या है, 2 का फ़र्क है और ये हमारा उसमें से सही मुतबादिल है। ऑप्शन नंबर ए वाला ऑप्शन। कामिल मुरब्बई आदात की जोड़ियाँ पहचानिए। यह 2016 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 97। अब यहाँ सही मुतबादिल, किसी भी आशरिया वाले आदत के मुरब्बे में आशरिया के बाद 2, 4, 6 या 8 यानी जुफ्त हिंसे होते हैं 2 हिंसे। अब सिफर की कोई कीमत नहीं। अब यहाँ पे उसकी जो हमको ट्रिक्स है, तो हमको क्या समझना है कि किसी भी आशरिया वाली आदत के मुरब्बे में
आश्चर्य के बाद जैसे आश्चर्य के बाद 2, 4, 6 या 8 में से कोई जुफ्त आदत हो तो हम उसको वहाँ पे पहचान सकते हैं कि कामिल मुरब्बई आदत है। क्वेश्चन नंबर ये 13 था 88 इन आदत में जुफ्त और ताक आदत का मजमूए का फ़र्क क्या होगा। ये 2014 में पूछा गया है और उसके बाद में 2015 में वो उसी को सिर्फ यहाँ पे 13 थे 88 थे तो यहाँ पे 52 और 115 को ले लिया। इन आदत में जुफ्त और ताक आदत का मजमूए का फ़र्क क्या होगा। अब 13 से 88 पूछा तो यहाँ पर हम लिखेंगे 14, 16, 18 से 88 तक और ये जुफ्त आदत हो गई। और ताक आदत लिखेंगे हम क्योंकि 13 के बाद नहीं लिख सकते ना, 13 खुद ताक आदत है तो 13, 15, 17 ऐसे 87 तक। अब हम क्या करेंगे उसका फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला में है, हमने इसका फार्मूला दूसरे वीडियो में बताए हैं इससे पहले। ये 88 में से 14 माइनस करें तो जो हो जा रहा 74/2, ये 2 37 + 1 यानी 38 जो हो गए जो जुफ्त आदत हो गए। उसके बाद में कुल ताक आदत ये हो गए 87 - 13/2 ये हो गए 74/2 37 + 1। ऐसे यहाँ पे 38 भी जुफ्त आदत है और 38 भी ताक आदत 38 और जुफ्त आदत 38 इस तरह से 2 हो गए। ये उसका वहाँ पे फार्मूला है। n जुफ्त आदत का n कॉस में n+1 और ताक आदत का मजमू का है n²। ये उनका स्क्वायर किए 38 × 39 = 1444 और यहाँ पे 38 को बदलो, यहाँ पे हमको 38 का मुरब्बा याद रहा तो हमारा उतना और टाइम बच सकता है एग्जाम में। तो ये 1482। अब 14 इनका फ़र्क पूछा है तो इनको क्या करेंगे यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये ताक और जुफ्त आदत 38 आ गए हैं। इसमें दिए गए कुल आदत 13 से 88 तक 76 है। इसका निस्फ यानी 38 ये तमाम जुफ्त और तमाम ताक आदत का फ़र्क होगा। उसी तरह ये भी क्वेश्चन है, इसको आप खुद हल कीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6, 36, 66 और 136 ये किस किस्म के आदत है। अब हमें आदतों का इल्म रहा तो हम फ़ौरन पहचान जाएंगे, हमको याद रहे तो ये क्या है सलासी आदत है। किसी भी दो मुसलसिल आदत के हासिल ज़रब का निस्फ सलासी आदत बनता है। किसी भी दो मुसलसल आदत के हासिल ज़रब का निस्फ सलासी आदत बनता है। जैसे हम 3 × 4 = 12, 12 का निस्फ हो गया 6, ऐसा 8, 9 72, 72 का निस्फ हो गया 36। उसके बाद में 11 × 12 का 132, उसका निस्फ हो गया 66। उसके बाद में 16 × 17 ये हो गया 272, इनका निस्फ हो गया 136। इस तरह ये तमाम सलासी आदाद है। 15 और 9 ये सलासी आदत है या नहीं। यहाँ 15 ज़रब 2 बराबर हो गए 30, 5 6 के 30 मुसलसल सलासी है। अब 18 9 दूनी 18, 3 6 के 18 मुसलसल नहीं है। जैसे यहाँ 5 के बाद 6 आया, यहाँ 3 के बाद 6 आया, यहाँ पे 4 होता तो ये भी हो सकता था। उसके बाद में अगर x/15 एक ताक अदद है, अगर x/15 एक ताक अदद है तो इस अदद के बाद तरतीबवार आने वाला 13वां जुफ्त अदद कौन सा। अब पहला अदद कौन सा हो गया x/15। अब x/15 में +1 पहला जुफ्त, x/15 +3 दूसरा जुफ्त, x/15 +5 तीसरा जुफ्त, ऐसे 13वां जुफ्त बराबर। अब हम यहाँ देखेंगे कि 13वां जुफ्त अदद बराबर x/15 + 25 बराबर x जमा यहाँ पे 375/15। यहाँ पे तिरछी ज़रब की हमने तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। तरतीबवार 10 जुफ्त आदत का मजमुआ 870 है तो इसमें 7वें और 8वें आदत की जमा क्या होंगी। अब यहाँ हमको पूछे कि 10 जुफ्त आदत का मजमुआ 870 है तो इसमें 7वें और 8वें आदत की जमा क्या होंगी। ये 2016 में पूछा गया। अब यहाँ में इनको फ़र्ज़ करना होगा कि फ़र्ज़ किया कि पहला अदद x है, इस तरह वो 10 अदद तक दर्ज झैल है। x जमा कौस में x जमा 2 जमा कौस में x + 4 जमा कौस में x + 6 तो ऐसे जो है तो ये 10 जुफ्त आदद कहाँ तक जा रहे x + 18 बराबर 870
870। अब हम यहाँ देखेंगे x की जमा कितनी हो गई, 10x जमा 90 बराबर 870। अब हम ये 90 को 800 इस साइड ला लेंगे तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, x बराबर 680। फिर ये 10x के साथ ज़रब में है तो इसको बराबर के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा तकसीम में, x बराबर 68। अब हम यहाँ से दो दो जुफ्त अदद है तो इनको क्या करेंगे, दो दो के फासले से बढ़ाते चले जाएंगे। 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, यहाँ कहाँ तक लाए हमने, 10 तक। अब हमको उन्होंने पूछे कि 7वां और 8वां अदद कौन सा हुआ, तो 7वां और 8वां अदद कौन सा है, 80 और 82। अब दूसरा हमारा टॉपिक है मकामी कीमत। हमारा दूसरा टॉपिक है मकामी कीमत। जी हाँ, हमारा मकामी कीमत ये टॉपिक है, ये बहुत आसान टॉपिक है और स्टैंडर्ड थर्ड में इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया गया है। स्टैंडर्ड थर्ड की किताब में आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे दिया है 27,487। इस अदद में दाएं जानिब के साथ की मकामी कीमत, दाएं जानिब के साथ की मकामी कीमत बाएं जानिब के साथ के मकामी कीमत के कितने गुना नहीं हो सकती, नहीं किसी के में। टीईटी 2019 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 105। अब दाएं जानिब के मकामी साथ के मकामी कीमत 7, बाएं जानिब के साथ के मकामी कीमत ये हो गया 7,000 और ये होगी 7। अब हम देखेंगे, इसको हल करेंगे। इसकी जो पहली मसावत बनेंगी, 7/7,000 बराबर 1/1000, 7 का 7, यहाँ पे 7 का 7, 1/1000 या 0.001 या 10 की कुव्वत वज़ा 3 के बराबर नहीं हो सकती। इसको हमने हल करके देखे। झैल की मुतबादिल में से 5 की कुव्वत वज़ा 2 की मकामी कीमत जाहिर करने वाला अदद कौन सा है, टीडी 2024 में पूछा गया है। 5 की कुव्वत वज़ा 2 बराबर 1/5 की कुव्वत 5 स्क्वायर, अब बराबर 1/25 बराबर 0.04। इसलिए यहाँ 5 की कुव्वत वज़ा 2 की मकामी कीमत जाहिर करने वाला मुतबादिल 8 का उसमें 8.645। झैल की मुतबादिल में 2 ज़रब 40 की वज़ा 1 मकामी कीमत जाहिर करने वाला मुतबादिल कौन सा। क्वेश्चन ये तो 2015 में पूछा गया है। 2 ज़रब 40 वज़ा 1 बराबर 2 ज़रब 1/40। इसको क्या किए, 1/40 बना दिए तो ये क्या हो गया, 2 1 2, ये हो गया 1/20। 1/20 बराबर 0.05। यहाँ 0.05 मकामी कीमत जाहिर करने वाला मुतबादिल जिसमें 5 आया था वो है 0.458। अब हमारा अगला टॉपिक आदत पर अमल। इसमें जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम चारों अमल रहते हैं। अब इसका आसान सा जो लॉजिक है, तो किसी सवाल में कसीर अलामतें हो यानी एक से ज़्यादा अलामतें हो तब उसे हल करने के लिए झैल की तरतीब का इस्तेमाल किया जाता है। सब ये जो है तो बॉर्डमॉस का यहाँ पर रूल लगाया जाता है, ये हम सबको पता है। सबसे पहले क्या करते हैं कि कॉस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद में ज़रब, फिर तकसीम ज़रब जमा तफरीक, इस तरह से उसको हल करते हैं। अब यहाँ पे हल कीजिए वाला ये क्वेश्चन है। इस तरीके का एक क्वेश्चन हर साल महा टीटी में पूछता रहता है। ये 2013 में, 14 में, 15 में, 16 में पूछा गया है। इनकी कीमत अलग अलग थी, लेकिन ये सब 1.6 ज़रब 1.6 कॉस में, फिर उसके बाद में वज़ा 0.8, फिर कॉस में 1.6 माइनस 0.8 कॉस क्लोज अपॉन 0.8 माइनस 1.6 प्लस 2 माइनस 0.4। इस तरह से ये पूरा सवाल है। अब इसको किस तरह शॉर्टकट में हल किया जा सकता है। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे ज़रब की अलामत है तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ज़रब दे देंगे तो ये कितना हो गया, जैसे हमको अगर 16 का मुरब्बा याद है तो 256 हो गया। फिर आश्चर्य 2 अलामत के बाद में है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे आश्चर्य कर देंगे तो ये हो जाएंगे उसकी ज़रब हो जाएंगी। उसके बाद में माइनस 0.8 ज़रब 0.8, ये 16 में से 8 चले गए तो 0.8 बचे। इसको 16 पकड़ लिए, इसको 8 पकड़ लिए, फिर बाद में जहाँ के वहाँ आश्चर्य लगा दिए तो ये बचे 16 में से 8 गए तो 0.8 बराबर आ गया अपॉन, फिर ये यहाँ पे है
ये 16 में से 8 गए तो 0.8, 20 में से 4 गए तो 1.6, यानी 20 में से 4 गए तो 16। ऐसा इसको 20 समझ के चले, फिर इसको बाद में पॉइंट की जगह पॉइंट लगा दिए। फिर को उसमें 16 में से 8 गए, यहाँ पे 8 बचे, फिर यहाँ पे 20 में से 4 गए 16, यहाँ पे बचे। इसको हमने मुख्तसर किए। अब इसको और भी मुख्तसर करेंगे कि 2.56 माइनस जी 8 8 64, 0.1 और 1 2 आदत के बाद आश्चर्य है 0.64 अपॉन, अब ये हो गया 8 और इनकी ज़रब होगी 2.4। अब इसको देखेंगे ऊपर तो इनकी जो है तो माइनस 1.92 अपॉन इनकी ज़रब 1.92 हो रही, तो अब इससे क्या हो जाएंगे, एक से एक कट जाएंगे, 1/1 बराबर होता है 1, तो इसका आंसर हो गया 1। अब हम आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं कि हर साल इस किस्म का सवाल टीईटी में एक आता ही रहता है और जिसका आंसर एक ही होता है। तो इसको सॉल्व करते नहीं बैठना है, डायरेक्ट इसको आंसर 1 लगा के जो भी ऑप्शन में रहा कि इसका आंसर 1 है वो आंसर टिक कर देना, अक्सर वो सही ही होता है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2, कॉस में है 1#8 ज़रब 2#4, इसका अमल के जवाब झैल में से कौन सा हो सकता है। दोनों अददों के इकाई मुकाम पर 8 और 4 अदद है, इसलिए हासिल ज़रब का इकाई के मुकाम पर भी 32, 4 8 32 आना लाजमी है। छोटे से छोटे 3 हिंसी अदद को छोटे से छोटे 4 हिंसी अदद से ज़रब करने पर यह बात जहन में आती है कि हासिल ज़रब 100 ज़रब 1000 बराबर कितने हो जाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख हो जाएंगे। कम से कम 6 हिंसी अदद हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकती, इसलिए 6 या 6 हिंसी से ज़्यादा अदद वाला जो भी इकाई में, जिसकी भी इकाई में 2 हो, यहाँ सिर्फ एक ही है, वो था 216432, तो यहाँ इकाई में 2 था, तो ये आंसर हो गया। तकसीम पजीरी के जो हमने टॉपिक लिए थे उसमें हमने ये तमाम जो है तो टॉपिक क्लियर करवाए हैं कि किसी अदद की इकाई में क्या, जैसा कोई अदद 2 से तकसीम हो सकता है अगर जो उसकी इकाई में 2 4 6 या 8 जैसी हिंसे हो। कोई अदद 5 से तकसीम हो सकता है अगर जो उसकी इकाई में क्या हो, 0 या 5 हो। कोई अदद 10 से तकसीम हो सकता है उसकी इकाई में 0 हो। तो इस तरीके से हमने उसमें तमाम लॉजिक्स आपको बता दिए थे, वही लॉजिक इस किस्म के क्वेश्चन में लगता है। अगला क्वेश्चन है 92 को 83 मरतबा ज़रब देने पर हासिल शुदा अदद के इकाई मकाम पर कौन सा अदद होगा। और दूसरा क्वेश्चन था 97 को 95 मरतबा ज़रब देने पर हासिल शुदा अदद के इकाई मकाम पर कौन सा अदद होगा। ये दोनों क्वेश्चन 2014 और 2015 में पूछे गए हैं। एक या 2 हिंसी से ज़्यादा हिंसी वाले अददों की ज़रब के वक्त इकाई मकाम पर ज़रब देने पर इकाई मकाम पर आने वाला हासिल ज़रब ही आखिरी जवाब का इकाई हिंसा होता है। जैसे 92 को 92 से ज़रब दिए तो 8464 हमारा आंसर आया। 97 को 97 से ज़रब दिए तो 9409 हमारा आंसर आया। इसके इकाई मकाम पर जो हिंसे होंगे वही हमारा आंसर होगा। अब उसके बाद है अगला टॉपिक है हमारा चढ़ती उतरती तरतीब। आदाद 11/14, 13/18, 27/31, 19/24, 17/19 को चढ़ती तरतीब में लगाइए। ये क्वेश्चन हमने इससे पहले सेशन में करवाए थे जब हम PYQ देख रहे थे। यहाँ हर एक के नसबनुमा मसावी बनाना मुश्किल है, इसलिए आशरिया में तब्दील करना होगा। हमने देखिए कि नसबनुमा मसावी नहीं बन सक रहे तो हम क्या करेंगे, उसको आशरिया में तब्दील कर देंगे, काट देंगे उनको। तो ये हमने जब उनको तकसीम किए तो हमारा 0.8, 0.79, 0.8, 0.72, 0.78। यहाँ ये गौर किया जा सकता है कि किसी कसर का शुमार कुनिंदा नसबनुमा के मुकाबले में बहुत छोटा है। 5 से छोटा है, कौन सा है, ये 5 से छोटा है। 19/14 ये बड़ा है, 2 से छोटा है 17/19, तो ये 17 और 19 में 2 का फ़र्क है, 19 और 24 में यहाँ 5 का फ़र्क है। तो ये हमने देखे कि नसबनुमा शुमार कुनिंदा में क्या फ़र्क है। अब हम देखेंगे कि यहाँ 13/8 शुमार कुनिंदा और नसबनुमा 19/24 के मुकाबले में कम है, इसलिए 13/8 सबसे छोटा अदद होगा। 2/4 और 3/5 इन दोनों के दरमियान में आने वाला सबसे बड़ा अदद झैल में से कौन सा है। TET 2016 में पूछा गया है। तो ये 3/, इसको भी यहाँ पर तकसीम किया, आशरिया में लाए तो 0.60 हो गया और 2/7 0.28 हो गया। इनके दरमियान में सबसे बड़ा
जो है तो 0.75 आया है। अगला टॉपिक है हमारा रोमन आदत। रोमन आदत पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है, सिर्फ उसमें रोमन आदत को ही समझाई है। अब यहाँ पे हम उसकी लिखने की तरतीब देख ले रहे हैं कि जो इंग्लिश का आई होता है ये हो जाता है 1, उसके बाद में 2, 3 तक तो सबके समझ में आ जाता है, 4 वी यानी 5 हो जाता है, 6, 7, 8, 9 एक्स यानी 10 हो जाता है। 10 तक तो सबको पता ही होता है। उसके बाद में एल यानी 50 हो जाता है, 100 यानी सी से उसको याद रखने के लिए सेंचुरी होता है। कि सेंचुरी पर से याद रखना है कि जैसे कोई बैट्समैन ने कितने रन बनाए, सेंचुरी लगाई है या ना लगाई है, उस पर से हमको सी यानी 100 होता है, और एम यानी 1000 होता है, और डी यानी 500 होता है। तो इतनी आदत हमको 1000 तक याद रहे तो हमारा माशाल्लाह क्वेश्चन गलत नहीं होगा, हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसा अब यहाँ पे एल है, एल यानी कितने होते हैं 50, एम यानी होते हैं 1000 बटे सी यानी होते हैं 100, तकसीम वी यानी होते हैं 5। अब हम इसको फ़ौरन हल कर लेंगे कि सिफर 2 सिफर से 2 सिफर कट गया, 50 दाई 500, यहाँ पे बचा 5, 5 से इसको तकसीम करें तो 50, 50 यानी होता है एल। ये हो गया हमारा सही आंसर। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है आई बटे सी 1/100 तकसीम 5 ज़र्ब यहाँ पे 50, एम यानी होते हैं 1000। अब इसको ये हम समझ गए, इसको यहाँ पर उसकी जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। 1/1000 तकसीम 5 ज़रब 50 ज़रब 1000, 1/100 तकसीम 5 ज़रब ये कितने हो गए 50,000। अब यहाँ पे इसको तकसीम कर लेंगे तो ये आ गए 100 यानी होता है सी। बस हमको रोमन में ज़्यादा कुछ नहीं, एक क्वेश्चन पूछता है लेकिन आसान होता है और कम टाइम में हल हो जाता है, इसलिए रोमन आदत को छोड़ना नहीं है। इसके जो ये हिंद से है ये याद कर लेना है, बस ये एक लाइन। और ये मेन जो है तो 10 तक तो सभी को याद है। एल यानी होता है 50, सी यानी होता है 100, एम यानी होता है 1000, और डी यानी होता है 500। बस ये चीज़ें याद रखना है तो ये क्वेश्चन हमसे नहीं छूटता, और ये बहुत कम वक्त में हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड लेता है, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। उसका अगला टॉपिक है हमारा तकसीम पजीरी। यहाँ पे 43 2 स्टार 6 ये आदत 12 से पूरी तरह तकसीम पजीर है। स्टार की जगह ऐसा हिस्सा है जो स्टार कौन सा हिस्सा होगा, ये स्टार की जगह कौन सा हिस्सा होगा, क्वेश्चन नंबर 99 2013 में पूछा है। अब हमने तकसीम पजीरी के टॉपिक में तमाम चीज़ें देखी, यहाँ पे हम उसको थोड़ा दोहरा रहे हैं। कोई आदत 12 से पूरा तकसीम होता है जब वो 3 और 4 से बैक तो वक्त तकसीम पजीर हो। कोई आदत 12 से तकसीम होता है अगर जो 3 से और 4 से तकसीम हो रहा हो। अब हम यहाँ देखेंगे इनकी ज़ाहिरी कीमतों का मजमुआ कितना है, 4 और 3 7 और 6 13, हिस्सों का मजमुआ इनकी जमा 13 होंगी। 3 से हासिल शुदा है, ये 3 से ये हो गया 13 जमा 5 जमा 5, यहाँ पे 23 उसकी जगह स्टार की जगह 5 लिख के देखे तो 13 जमा 4 जमा 4 बराबर 21, 13 जमा 7 जमा 7 बराबर 27, हाँ 13 जमा 3 जमा 3 बराबर 19, ये 3 से हासिल शुदा है। उसके बाद में 4 से देखते, 4 से हल शुदा है कि 43 7 7 6, इस तरह स्टार की जगह 7 ये अदद होगा। ये हमने 3 का पहले देख लिया उसमें, उसके बाद में हमने 4 के लिए उसको रख के देखे तो वो 4 से पूरी तरह तकसीम होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कौन सा अदद 36 से तकसीम पजीर नहीं है। अब 36 के अज्जा ज़र भी देखेंगे, इसमें 9 चौक 36 हो गए, 9 और 4 से बैक तो वक्त तकसीम होने वाला अदद 36 से तकसीम पजीर होगा। हाँ होगा, ज़रूर होगा, ये उसकी तारीफ हो गई। 944 ये 36 से तकसीम पजीर नहीं होगा क्योंकि ये 9 और 4 से तकसीम नहीं होगा। कौन सा अदद 33 से तकसीम पजीर नहीं है। अब 33 से कौन सा अदद, अब इसके देखेंगे, इसके अज्जा भी हो गए 11 तिया 33, 3 और 11 से बैक तो वक्त तकसीम होने वाला अदद 33 से तकसीम होगा। अब ये हो गए 24 88 42, 3 से तकसीम नहीं होता, यानी 33 से भी तकसीम नहीं होता। अब इसमें देख लिया हमने 3 से तकसीम नहीं होता तो 33 से भी तकसीम नहीं होगा।
अब उसके आगे है 105 मीटर लंबी डोरी को मसावी हिस्सा करने के लिए दोनों किनारों को जोड़कर 3 जगह से काटा गया, तो बताइए हर एक टुकड़े की लंबाई क्या होंगी। अब यहाँ पे देखिए हमने कि 105 मीटर लंबी एक डोर है, एक रस्सी है। अब उसको मसावी हिस्से करने के लिए दोनों किनारे जोड़े गए हैं। ये ऐसी लंबी रस्सी है, अब इसको मसावी हिस्सा करने के लिए ये दोनों किनारे उसके जोड़े गए। अब उसको 3 जगह से काटा गया, तो बताइए हर एक टुकड़े की लंबाई क्या होंगी। अब इसको यहाँ से 3 जगह से काटा गया, 1 2 3, ऐसे 3 जगह से काटा गया। ये 3 हिस्से हो गए उसके, हिस्सा 1, हिस्सा 2, हिस्सा 3। इस तरह 3 हिस्सों पर काटने से इस रस्सी के मसावी 7 हिस्से होंगे। कितने हिस्से होंगे? 7 हिस्से होंगे। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, ये है तो ये दोनों मिला के एक हिस्सा होगा, बाकी 1 2 3 4 5 6 और ये आखिरी में 7 हिस्से होंगे। 105 मीटर रस्सी की लंबाई है। अब उसको सेंटीमीटर में लेंगे तो 10500 हो गई, 1500 हो गई, 10। अब उसको हम तकसीम करेंगे 7 से, तो 7 से तकसीम करने पर जो है तो 1500 हर एक हिस्से की लंबाई आ गई। अब उस दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है वो देखेंगे कि 105 मीटर लंबी रस्सी है, उसको 6 से तकसीम करते हैं तो हर एक हिस्से की लंबाई 17.5 मीटर होंगी। इस तरह 2 तरीके से उसको हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ मुतबादिल आदाद की चीज़ें बच्चों में तकसीम करने पर कौन सा मुतबादिल को मसावी तकसीम नहीं कर सकते। अब ये TET 2016 में क्वेश्चन नंबर 94 है। ये 4 ऑप्शन होंगे, 31 79, 34 69, 35 09, 37 29। अब हमने देखिए कि ये कौन सी है, तो यहाँ देखिए ये मुरक्कब है, ये मुफरद है तो नहीं आएगा। ये मुरक्कब है, ये भी मुरक्कब है, यानी यहाँ पे 34 69 ये मुफरद अदद है जो तकसीम नहीं किया जा सकता। ये मुफरद अदद है इसलिए तकसीम नहीं किया जा सकता। ये तीनों मुरक्कब है यानी ये तकसीम हो सकते। ऐसे हमको कुछ क्वेश्चन में लॉजिक भी लगाना होता है। अब देखेंगे हम इकाई की समझ। अब हमको जो ये फार्मूलाज है ये हमको पता होना चाहिए कि 1 किलो यानी क्या होता, कितने किलोमीटर होते हैं, 10 हेक्टो यानी कितना होता है, 100 डेका यानी कितना होता है, 1000 ग्राम यानी कितना ग्राम होता है, ये सब मिलीग्राम से ये सब चीज़ें हैं। अब इसमें दिया गया है क्वेश्चन, ये हमको बारीकी वाला क्वेश्चन है। अगर ये सब चीज़ें हमको याद है तो ये क्वेश्चन हमको हल करने पूरेगा, वरना क्वेश्चन में एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन में हमको उलझने नहीं पूरेगा। फिर इसको लॉजिक लगाना होगा और तुक्का लगा के आगे बढ़ जाना ही मुनासिब होगा। अगर हमको ये चीज़ें याद है कि कितने ग्राम यानी कितने मिलीग्राम, कितना डेकाग्राम यानी कितना डेसिमल और कितना हेक्टो यानी कितना, क्या तो ये सब पता है तो यह फ़ौरन हल हो जाएगा। अगर से नहीं है तो फिर इसमें टाइम जाएगा जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले ऐसी चीज़ों में क्या होता है कि तमाम इकाइयों को यकसा बनाना होता है। अब 0.9 किलोग्राम यानी ये हो गया 900 ग्राम, 3.5 किलोग्राम यानी ये हो गया 3500 ग्राम, 22.5 डेका यानी ये हो गया 225 ग्राम, 9.25 हेक्टोग्राम यानी ये हो गया 925 ग्राम। अब ये हमको यहाँ पे तमाम इकाइयाँ उनकी वैल्यू पुट कर दी और उनको एक इकाई में हमने बराबर कर लिया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब इसको जिस तरह वो लिखा हुआ है जैसे 0.9 किलोग्राम यानी ये हो गया 900 वज़ा 3.5 यानी ये हो गया 3500 जमा ये 22.5 ये हो गया 225 प्लस ये 925। अब इनको क्या करेंगे, जब हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी तो इसमें जो भी अलामत दी हुई है उसके हिसाब से हम इसकी जमा वज़ा कर लेंगे। जैसे 900 जैसे कि वैसे है, कॉस में सबसे पहले हल करेंगे हम 35 जमा 225 हो गया 3725 जमा, अब ये 925 में कर ली। अब यहाँ पे 900 में से 3725 में से 900 माइनस कर लिए, ये हो गया 2825 जमा 925 जैसे कि वैसे। अब हम इसको 2800 में से 925 वज़ा कर लेंगे तो ये हो गया 1925। अब इसको क्या करेंगे, आशार्य लगा देंगे। कितने के बाद में था, तो 3000 के बाद में था 1.925 किलोग्राम। ये मुतबादिल में नहीं था, इस क्वेश्चन के मार्क्स दिए गए थे। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है,
दी गई तबाई में से सबसे ज़्यादा तबाई वाले डोर का मुतबादिल कौन सा होगा। अब ये भी जो है तो बारीकी से दिया हुआ है, मीटर, डेका, डीकामीटर, ये सब डेसी, ये सब चीज़ें दी हुई है। अब हमको देखना होगा सबसे ज़्यादा कौन सी है। तो यहाँ पे अगला टॉपिक है कसरों पे अमल। हमारा क्वेश्चन है कुल रकम में से ए के पास 0.6 गुना और बी के पास 2/5 गुना है। अगर बी की बानिस्बत ए के पास 560 रुपये ज़्यादा हों तो ए के पास कितने रुपये होंगे। अब हम यहाँ फर्स्ट करेंगे, फर्स्ट किया कुल रकम एक्स है क्योंकि हमको कुल रकम नहीं दी गई है। उसमें से ए के पास 0.6 गुना यानी 3/5 एक्स है और बी के पास 2/5 गुना यानी 2/5 एक्स है। अब दोनों का फ़र्क अब हम देखेंगे 3x 3x/5 वजह 2x/5 बराबर हो गए 560। x/5 बराबर 560, x बराबर 560 ज़रब 5, x की रकम होगी 2800। अब हम x फर्स्ट किए थे, अब हम उसकी वैल्यू रखेंगे। a के पास 3/5 ज़रब 2800, इस तरह a के पास इसकी तकसीम करें 5 से तो फिर वो हो गया 1680। क्वेश्चन नंबर 3, मुंतजा झैल मुनासिब जोड़ी लिखिए। ये हो गए 7.25 बराबर 7.75 और 12.5 यानी 12.5 तो 1250/100 ये भी बराबर है 12.5 के और 31/4 बराबर है 7.25 के। 128 ज़ीरो नहीं होता तो हो जाता था, लेकिन ये ज़ीरो है तो नहीं होगा और 10 ये भी नहीं मिल रहा है तो ये दोनों मुनासिब है। अगला क्वेश्चन है माधवराव के पास मौजूदा रकम में से कुछ हिस्सा बचत खाते में रखी गई है। उन्होंने बाकी 3/4 रकम का 3/5 रकम घर खर्च में और 1/5 रकम बच्चों की फीस में खर्च करने पर उनके पास 1200 रुपये बाकी रहे। तो बताइए उसने बैंक खाते में कितने रुपये रखे होंगे। 116 नंबर पर 2014 और 15 में इस किस्म का सवाल आया है। अब यहाँ हम फर्स्ट करेंगे कि फ़र्ज़ कीजिए कि माधवराम के पास कुल रकम x होंगी, तब बैंक में रखी रकम 1/4 x, उसके बाद में घर का खर्च 3/5 का 3/4 है, 3/4 ज़रब 3/5 ये हो गया 9/20 और बच्चों की फीस जो है तो 1/3 का 3/4, 3/4 ज़रब 1/3 बराबर ये हो गया 3/12। बकिया रकम 1200, बकिया रकम प्लस कुल रकम बराबर बैंक में जमा खर्च और बकिया रकम जो चीज़ें हुई वो पूरी कुल रकम में आएंगी। x बराबर 1/4 x ये बैंक में है, 9/20 ये खर्च, 3/12 ये भी खर्च और बकिया है 1200। नसब नुमा मसावी करने पर अब यहाँ पर नसब नुमा को क्या किए बराबर कर लिए। पूरी नसब नुमा जो है तो ये भी 60 ये भी 60 ये भी 60 15/60 27/60 ये x के साथ में है 15/60 x जमा 1200। अब ये इनकी जमा करें तो 57/60 x बराबर 1200, x वज़ा 57/60 x बराबर 1200, 3x/60 बराबर 1200, x बराबर 1200 ज़रब 60/3 बराबर ये हो गए 24,000। अब 24,000 का 1/4 हिस्सा बराबर हो गया 6 चौक 24, ये हो गया 6,000। बैंक में कुल रकम 6,000 रुपये थी। कितनी थी 6,000 रुपये थी। अगला क्वेश्चन है 9 आमों की कीमत 395 रुपये है, तो 4 3/4 दर्जन आम की कीमत क्या होगी। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। अब 995/9 बराबर ये हो गया, हमने निकाल ली एक आम की कीमत कितनी है 44 है। अब हम देखेंगे 4 3/4 बराबर 19/4 ज़रब 12 ये हो गई
57 ज़रब 44 बराबर 2508। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेटे की मौजूदा उम्र वालिद की मौजूदा उम्र का 3/7 गुना है। दोनों की उम्रों का फ़र्क 40 साल है, तो 10 साल बाद वालिद की उम्र बेटे की उम्र के कितने गुना होंगी। 2013 में 107 नंबर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम फर्ज किया कि वालिद की उम्र 1 साल है। वालिद की उम्र 1 साल है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, बेटे की उम्र कितनी है, 3/7। तो बेटे की उम्र 3/7 एक्स, दोनों की उम्र का फर्क x वज़ा 3/7 एक्स बराबर कितना है, 40 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ज़र्ब करेंगे, 7x वज़ा 3x बटे 7 बराबर 40। अब 7x में से 3x गए तो 4x बराबर 40। ये 7 यहाँ तक़सीम में था, बराबर के इधर चले जाएगा तो ज़र्ब में आ जाएगा, x बराबर 40 ज़रब 7 बटे 4। अब इसको हल किए तो जो हो गए, तो वालिद की उम्र 70 साल आ गई, बेटे की उम्र 30 साल। 3/7 ज़रब x, 3/7 ज़रब 70 बराबर ये कितनी हो गई, बेटे की उम्र 30 साल। अब सवाल में क्या दिया, 10 साल बाद बाप की उम्र कितनी हो जाएंगी, अभी 70 है तो 10 80 हो गई, और बेटे की उम्र 30 है तो 40 होगी। तब वो जो है तो 40/80 बराबर 1/2 गुना हो जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, शाम के पास 500 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और 1000 रुपये के मसावी तादाद के नोट हैं, जिनकी कुल कीमत 78,490 है। अगर उसने 50 रुपये और 500 रुपये के नोट बैंक में जमा कर दिए तो उसके पास बाकी रकम कितनी होगी। 2013 में पूछा गया है, मसावी नोटों की तादाद बराबर कितनी हो, कर लेंगे हम x। अब हम इसको फॉर्मूले में रखेंगे, किसकी नोट है, 20x, 50x, 100x, 500x, 1000x बराबर कितने दिए हुए हैं, ये सब नोटों की तादाद मिला के 78,490 दिए हुए। तो ये 78,490 हमने लिख ली। अब हम क्या करेंगे, इनकी सबकी प्लस करेंगे, तो 1000, 500, 500, 1500, 1600, 1650, 1670, 1670x बराबर 78,490। अब हम क्या करेंगे, इसको तकसीम करेंगे, x बराबर ये यहाँ ज़र्ब में है तो यहाँ इसके तकसीम में आ जाएगा 78,490 बटे 1670। तो इनको तकसीम किए तो यहाँ पे हमारा 47 आंसर आ गया। अब जिसमें 50 और 500 के नोट बैंक में जमा करवा दिए, यानी 20, 100, 1000 ये नोट बाकी है, और 50 और 500 के नोट जो है तो बैंक में जमा है, तो 20 जमा 100 जमा 1000 बराबर हो गए 1120x। 1120x ज़रब यहाँ पे जो हमारा आंसर आया था 47 बराबर, इसकी जमा कर दी तो ये हो गई 52,640 रुपये, 52,640 रुपये। जी हाँ, ये हमारा रिवीजन का पहला सेशन है, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन करवाए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन अभी करवाना बाकी है, लेकिन हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के टॉपिक्स भी देखेंगे और उन पर बनने वाले क्वेश्चन भी देखेंगे जो MAHA-TET में पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद होगी। आपको चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है।